आप देख रहे हैं DDI न्यूज और ऑन नेटवर्क। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा में गोवर्धन रोड पर जाम लगा हुआ है और ये जाम आप ये मत सोचिएगा कि मुड़िया पूनो मेले के कारण शुरू हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि ये जाम मुड़िया पूनो मेले के कारण लगा हुआ है, बल्कि ये जाम यहाँ पर हुई एक दुर्घटना के कारण लगा है और एक घोड़े की यहाँ पर मौत हो गई है। उसके बाद जाम लगा दिया गया है और मौके पर मौजूद हैं हमारे साथी अनुराग पांडेय जी। अनुराग जी, क्या जानकारी रखते हैं आप? यहाँ पर क्या दृश्य देख रहे हैं, क्या हुआ है यहाँ पर? खेजरी गांव से अभी आ रहे थे, अपनी बुग्गी को घोड़ा बग्गी को खाली करके निकल रहे थे यहाँ गोवर्धन चौराहे से गोवर्धन की ओर जी। और यहाँ पर खंबा नंबर 16 जो है, जो अभी जिसको अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ लगाया गया था, उसमें से करंट आ रहा था और घोड़े को जी करंट वो में बुग्गी खड़ा के आ रहा तो करंट में फेंक दिया लोग बुग्गी पे से। अच्छा, घोड़ा पड़ रहा था, घोड़ा में सुनता फिर दोबारा करंट मार दो। क्या नाम बताया था आपने? नाम है वीरेंद्र। कितने बजे की घटना हुई? 7 बजे की, सुबह 7:30 बजे की ये घटना है और इनका परिवार भी यहाँ विलाप कर रहा है। आपका नाम? इनके साथ में 2 महिलाएं भी विलाप कर रही हैं। आज रोजी रोटी की जो प्रमुख समस्या है वो इस परिवार के सामने बिल्कुल अचानक आ खड़ी हुई है और कहते हैं कि कल रात से ही स्थानीय लोगों द्वारा। ये घोड़ा है या खच्चर है? के सामने ये घोड़ा है या खच्चर है? ये जगह जो है ज्ञानदीप स्कूल के बिल्कुल ठीक सामने की जगह है। और ये घोड़ा है या खच्चर है जो खत्म हुआ है ये करंट से? आप बताएं, क्या कह रहे थे आप? ये घोड़ा है या खच्चर है? चुका है ये घोड़ा है या खच्चर है? ये घोड़ा है। क्या है? ये घोड़ी है साहब, घोड़ी है। घोड़ी है ये? जी। और ये किसके साथ लगी हुई थी घोड़ी? ये घोड़ी बग्गी के साथ लगी हुई थी, बग्गी के साथ। अच्छा, बग्गी होती है उसके साथ। अच्छा। और यहाँ पर लगभग हम देख रहे हैं 250 से 300 आदमियों का जमावड़ा जी। और क्या कहना चाहेंगे आप? बताएं, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम राघवेंद्र ठाकुर है। राघवेंद्र जी, क्या समस्या है बताएं इसके बारे में। क्या ये श्रीकांत शर्मा ने यहाँ लट्ठे गाड़ रखे हैं और उन्होंने करंट छुड़वा रखा है। क्या जनता अभी तो ऊपर करंट था, ये जो बोर्ड चालक है ये जो बंद गया है इसको भी झटका लगा और यहाँ बिजली विभाग की देखने को लापरवाही मिल रही है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है और इस सरकार ने तो बिल्कुल ऐसा काम कर दिया है जो कि बिल्कुल। आप जो स्थानीय जी। मैं पवन दुबे गौरक्षा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष। रात को भी सूचना दी थी, गाय को करंट लगा था मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और सुबह सूचना 3 घंटे जी। यानी कि यहाँ पर कोई विद्युत प्रशासन से कोई व्यक्ति नहीं आया। अभी तो पोल किसका है? अभी तो यही नहीं पता चल रही पोल किसका है, यानी कि इनको विभाग का या वन विभाग का या किसका है पोल, ये इनको सूचना नहीं दी जा रही और यहाँ पर इन्होंने जो है मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई सुन ले। शांति जी। 3 घंटे इंतजार के बाद जी 3 घंटे इंतजार के बाद आते हैं यहाँ तक आई है घाटी जी है, उनके कह के 3 घंटे बाद शांति प्रिय। और यहाँ के जो लोग हैं ये भी प्रयास में है कि कुछ बात हो। क्या नहीं, चाहते क्या है ये लोग? चाहते क्या है? इनकी डिमांड क्या है जो इन्होंने गोवर्धन रोड को जाम कर दिया है? ये बताया जा रहा है कि क्या कहना चाहेंगे घोड़ी के विषय में? बच्चा इसके पेट में, यानी कि घोड़ी के पेट में बच्चा भी बता रहे हैं। तो इस तरह से 2 प्राणियों की मौत हुई है और अच्छा। जो है ये समस्या है। इस तरीके से यहाँ पर परिवारिक जन विलाप कर रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग जितना सहयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो गर्भवती घोड़ी थी उसको दौड़ा रहे थे ये? जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दूसरा ये है कि यहाँ पर प्रयास ये चल रहा था यहाँ पर कल से कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है जी जाए, पर सारा नहीं गया भैया जी। और गाय भी यहाँ पर कल देर शाम गाय को भी करंट लगा था यहाँ पर। मोबाइल भी बताएं क्या घटना जी। घटना ये थी, आप देख रहे हैं बारिश आई थी, बारिश के बाद ये जो पोल लगे 3-4 दिन पहले ही पोल लगे, इनमें अब सारा करंट आ रहा है। रात को एक गाय को करंट लगा था, मुझे गाय की सुरक्षा के संबंध में एक सूचना मिली थी, मैंने तत्काल संज्ञान दिया, बिजली विभाग को भी संज्ञान दिया। मगर सुबह ये जो 4 बजे घूसा गले के गाड़ी माल बेचने आते हैं, घूसा बेचने आते हैं, गरीब परिवार है, वो खाली करके कांटे से हिसाब लेके निकल रहे थे। घोड़े के उसमें नीचे पैर में लोहे भी लगा होता है, तो जैसे ही उसको तेज करंट आया तुरंत ऑन स्पॉट खत्म हो गया।
उसके बाद तुरंत सूचना दी बिजली विभाग को, पुलिस प्रशासन को, मुकेश सारबंधु जी तक को मैंने फोन कर दिया है। यहाँ तक कि जितने अधिकारी मेरे पहुँच सके कंट्रोल रूम लखनऊ को मैंने फोन कर दिया, मगर 3 घंटे तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा। आपके प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर मैंने कहा शांति प्रिय हम जाम लगाएंगे और तब यहाँ प्रशासन हमारी सुनेगा। इन गरीब परिवार का पेट, इनके बच्चे दूध से पीते हैं। हम गायों को दवाई देते हैं, हमारा गाय जो एक्सीडेंटल बीमार होती है उनकी सेवा करते हैं। हमको दबाना चाहे हम इनको भी दबा देंगे मिट्टी में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इस परिवार का पालन पोषण, इस परिवार की रोटी इससे चलती है। मजदूर परिवार है, गरीब का परिवार है, फैचरी गाँव आता है यहाँ बगल में गणेशरा के पास, वहाँ का परिवार है। मेन चीज ये है कि अभी तक यहाँ हमारे सोनू भाटी जी हैं, इंचार्ज हैं, वो भी आ चुके हैं। अगर अभी तक कोई विभाग इस पोल की जिम्मेदारी लेने के लिए ये तैयार नहीं है कि यह विभाग मेरा है। बिजली विभाग कह रहा है जय साहब मैं आगे क्या करूँगा, मेरा विभाग नहीं है। और तुम्हारा क्या नाम है, नगर निगम कह रहा है हमारा विभाग नहीं है। PWD कह रहा है हमारा विभाग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ विभाग किसी का नहीं है तो पास कहाँ से हो गया, पोल कैसे करके? ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए कि जो हादसे हो और जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी लाइटिंग हमें चाहिए। हाथ जोड़ के यानी कि इस भारी जो चूक हुई है यहाँ पर जो शासन प्रशासन द्वारा जो ये चूक हुई है और इस तरह से ये इस करंट की कहीं ना कहीं लूज रहा होगा जी। विद्युत विभाग मैंने पढ़ा है, विद्युत विभाग ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। बिजली का मतलब सीधा विद्युत विभाग से जाता है मेरे संज्ञान में, और मैं सारी चीजें नहीं समझता। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जी गरीब परिवार को कोई मुआवजा, ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए का घोड़ा है, इनको उचित मुआवजा मिले। इस परिवार का पालन पोषण करने का दूसरा तरीका कोई बन जाए, रोजी रोटी का ये और खरीद ले, ये मेरा निवेदन है। और हम भी नहीं चाहते, ये गोरक्षा संगठन के सभी युवा खड़े शांति प्रिय जाम लगाया 3 घंटे बाद। मैं नहीं चाहता कि हमारे मथुरा के प्रसिद्ध मेला में मैं अवरोध पैदा करूं, या हमारे खड़े भाई इस प्रसिद्ध मेला में नहीं, अवरोध नहीं, अब तो आप सहायक सिद्ध हो गए। वहाँ पर लोगों को रोकने के जो बंदोबस्त किए गए हैं उनमें। हेलो जी 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 जी। तो अनुराग जी, यहाँ पर हम सुन सकते हैं कि नारेबाजी हो रही है और विद्युत विभाग के विरुद्ध यहाँ पर आक्रोश लोगों में है। और गोवर्धन चौराहे का ये प्रकरण है पूरा। गोवर्धन चौराहे पर, गोवर्धन रोड पर, गोवर्धन चौराहे से जैसे ही गोवर्धन रोड की ओर आगे बढ़ेंगे, वहां पर जो ज्ञानदीप शिक्षा भारती स्कूल है उसके सामने जाम लगा हुआ है। और ये जाम वहां पर एक घोड़ी की मौत होने के बाद लगा हुआ है। और गौरक्षा आंदोलन के जो युवा हैं उन्होंने ये जाम लगाया है, जो रोषित है व्यवस्थाओं से, जो कार्यपालिका है उसकी व्यवस्थाओं से आप रोषित हैं। आपका ये कहना है कि 3 घंटे हो गए, 3 घंटे में यहाँ पर कोई भी नहीं आया, और अब चेतक आई है, पुलिस की गाड़ी आई है, और जो संबंधित विभाग है उनका कोई अता पता नहीं है। खंबा किसने गाड़ा है, लाइटिंग कौन करा रहा है, किसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। करंट खंबे में आ रहा था जिससे घोड़ी की मौत हो गई है, और गर्भवती घोड़ी की मौत हो गई है। यहाँ पर कल एक गाय को भी करंट लगा था, और ये तो गनीमत है कि घोड़ी की मौत हुई है। जनहानि भी यहाँ पर हो सकती थी, इसलिए लोगों में रोष है कि ये लापरवाही है, विद्युत विभाग की लापरवाही मान रहे हैं लोग इसे। और ये कह रहे हैं, जाम लगा रहे लोग की जिसकी घोड़ी खत्म हुई है वो यहीं के पास के फैचरी गांव का वीरेंद्र है, उसके परिवार का गुजारा इसी घोड़ी से चलता था, इसलिए उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। 1.5 लाख रुपए की घोड़ी है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और ये जाम बताया गया है कि 3 घंटे इंतजार करने के बाद लगाया गया है, जब विभिन्न पक्षों को सूचनाएं दिए जाने के बावजूद कोई नहीं आया, कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, तब ये जाम लगाया गया है। और अब हमारे साथी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन को इस समस्या का अवगत होना चाहिए, सुध लेनी चाहिए, और जो भी ये भारी चूक हुई है इसमें मुड़िया पूनों के जो मेला तो निरस्त है, लेकिन लोग तो आवागमन करते ही हैं, ये प्रमुख मार्ग है, तो यहाँ कोई भी बहुत भारी घटना घट सकती थी जी। और मिट्टी में करंट आ रहा था पूरी की पूरी। यहाँ पर जो खंबा नंबर 16 के और जो है 15 के बीच की जो मिट्टी रही होगी, यहाँ बहुत भारी करंट था,
और बारिश में ही करंट और तेज हो गया जी। और अब क्या स्थिति, अब करंट वहां से खत्म कर दिया गया है, लाइन वगैरह काट दी गई है? वर्तमान में तो कनेक्शन काट दिया गया है जी। और क्या आपने इसके बारे में पता लगाया, ये खंबे किसके हैं आखिरकार? इसके पोल से करंट आया है यहाँ पर। जी, ये खंबा किसका है? ये बता रहे थे कि अभी पता ही नहीं चल पा रहा कि खंबा किस। नया विद्युतीकरण हुआ है, नया ये लाइट के खंबे लगाए गए हैं जी। और जिनको अभी जी जी चालू नहीं है। तो प्रकाश व्यवस्था के लिए लगाए जा रहे खंभों में से एक खंबे में आ रहा था करंट, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है, घोड़ी की मौत हुई है। कल एक गाय भी करंट की चपेट में आई थी, जिसकी जान बमुश्किल बच पाई थी। और अब कोई दुर्घटना न हो, इसके प्रबंध संबंधित सक्षम अधिकारियों और लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए, देखना चाहिए, और वे देखेंगे, ऐसा हम समझते हैं। नरौली से विनोद कुमार यहाँ पर है हमारे बीच। जी, SHO यहाँ पर विनोद कुमार जी हैं। क्या समस्या रही, क्या बात बताएं? समस्या ये है, गोवर्धन रोड पे जो ये नए पोल लगे, इन पोलों में करंट आ रहा है। बड़ा हादसा हो सकता था, कोई आदमी मर सकता था, कोई मर सकता, गाय मर सकती थी। हमारे जो गरीब मजदूर भाई जो भूसा लेके अपना पेट भरते हैं, भूसा लेके आते हैं बाजार में बेचते हैं, उनका जमीन में केवल पोल से भी टच नहीं हुआ, जमीन में अर्थ आने की वजह से, और करंट से उनका घोड़ा मर गया है। अब वो बताइए, उनका परिवार पूरा खत्म हो गया, किस चीज से पालन पोषण होगा? और इस चीज को चलते हुए 2 से ढाई घंटा हो गया, अभी तक यहाँ जेई साहब कहते हैं कि बिजली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ की से इन जेई साहब रात का बिहार के कहते हैं कि बिजली से इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बताया जा रहा है कि कल रात भी, बीती रात सूचित किया गया था। बार बार सूचना दे रहे हैं, बार बार सूचना दे रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। 2.5 घंटे से पुलिस खड़ी है, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर थाने भी प्रभावी सूचना दे दी, चौकी दे दी, हर जगह दे दी, मगर कोई ना आने पर हमें शांति प्रिय रोड जाम करने में मजबूर होना पड़ रहा है। आप ये सड़क को जाम कर रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए, देखा जा सकता है कि ये वो घोड़ा है जिसको सड़क क्रॉस करते वक्त यहाँ पर ये करंट लगा है, और इस तरह की घटना घटी है। और ये दुखी परिवारी जन है जो यहाँ विलाप कर रहे हैं, परेशान हैं, और रात से ही सूचित कर दिया गया था। क्या कहा जा रहा है कि कुछ गाय को भी करंट लगा था, बताया जा रहा है कि गाय को भी करंट लगा था। गाय को भी करंट लगा। तो ये गाय को करंट कब लगा था यहाँ पर? रात को लगाया, रात को भी पुलिस में गोरक्षा युवा सेवा संगठन से संस्थापक अध्यक्ष प्रबंध में हूँ। हाँ। मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ करंट बह रहा, मैंने बार बार सूचना करी है। हाँ। और सुबह आने का, जब हादसा होने के बाद 2.5 घंटे शांति प्रिय लोगों से कह रहा हूँ, मगर समझ में नहीं आ रही है। अब ये देखिए, पीड़िता है, परेशान है, इनका परिवार इससे चलता है, इनके बच्चे इससे दूध पीते हैं। क्या चाहते हैं, मुआवजा मांगते, क्या करते हैं? मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, अभी तक यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी तक नहीं आया है। वो कह रहे हैं जेई साहब कि मैं आके वहाँ क्या करूँगा। जेई साहब इतने बड़े आदमी हो गए जनता के लिए कि वो स्पॉट में नहीं आ सकते, वो AC कमरे में सो रहे हैं। तो ये रोजी रोटी की समस्या आन खड़ी हुई है इस परिवार के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि इस मामले में कहीं से भी कोई त्रुटि ऐसी नज़र नहीं आ रही है। इस घोड़ा बग्गी को बस यहाँ से गुजरना था, और इस मिट्टी में यहाँ पर इस पोल से करंट आ रहा था। ये पोल नंबर संख्या 16 है, इस पर यहाँ जोर से करंट आ रहा था, और उससे ये हुआ है। और स्थानीय लोगों को ये आक्रोश है, भारी आक्रोश है यहाँ पर इस सूचना को लेकर के, और हम ये लोगों से आग्रह करेंगे कि वो शांति बनाए रखें। और ये देखिए कि आप गोवर्धन का ये प्रमुख रास्ता है, जिस पर ये घटना घटी है। ये यहाँ पर स्थानीय लोग भी यहाँ पर आपस में आक्रोश कर रहे हैं। ये यहाँ का पूरा माहौल है, लोगों की गुजारिश है। आपका है ये बग्गी घोड़े वाली? किस गांव के निवासी हैं आप? टेंचरी के। कितने बजे की घटना घटी है ये वाली? अच्छा, सुबह कितने बजे घटना थी? 7:30 बजे के आसपास की घटना है, और ये यहाँ से भूस को खाली करके यहाँ से गुजर रहे थे, और बताया जा रहा है कि तब ये घटना घटी है। और इस तरह से इनकी अपील है, आज इनकी जो ये गृहस्थी है, जो इस बग्गी के माध्यम से रोजी रोटी की जो व्यवस्था थी, वो आज अचानक ख़त्म हो गई है।
इससे ये आहत हैं और न्याय चाहते हैं। शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। और हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये सूचना दी गई है, रात को सूचना दी गई, इतना डिले है बिजली विभाग, इतना नगर निगम। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ, रात को गाय को करंट लगा था। मैं गौरक्षा युवा सेवा संस्था से संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हमारी गाय माता की जहाँ भी सेवा है पूरा संगठन कर रहा है, यहाँ भी मौजूद है गरीब भाई के साथ। इनको मुआवजा मिले। एक गरीब परिवार को 1 लाख रुपए का ये घोड़ा मरा है। मैं कहता हूँ गरीब परिवार का रोजी रोटी इस घोड़े से चलती है, इनको कुछ ना कुछ सहयोग किया जाए। अभी तक यहाँ कोई 2 घंटे में नहीं पहुँचा है, कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। यानी कि जनता यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रही है। लोग परेशान हैं, लोग इस समस्या को लेकर परेशान हैं। इस रास्ते पर आप देख सकते हैं कि एक जनता से इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि शासन प्रशासन यहाँ पहुँचे, और ये यहाँ की स्थिति है। क्या कहना है? परेशान है, कोई सुनवाई नहीं। कब से आ रहा है करंट यहाँ पर? सुबह से। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा दृश्य है। ये गोवर्धन चौराहे से गोवर्धन की ओर जाने वाला ये रास्ता है।